बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सूरदास के एक और पद की व्याख्या हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पद है, जौलो मन कामना न छूटे, तो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिन कन तुसको कूटे। कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध्व धूम के घूटे। जग शोभा की सफल बड़ाई, इनते कछु ना खूटे। करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूँ दिस टूटे। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है, जो इतनति से छूटे। सूरदास तबहि तम नासे, ज्ञान अग्नि झर फूटे। सूरदास जी कहते हैं कि यदि मन से कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं दूर नहीं होंगी तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, मन को वश में करना है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जोलो मन कामना न छूटे। जोलो यानी जब तक, मन कामना यानी मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं, मन की अभिलाषाएं जब तक छूटती नहीं हैं, यानी जब तक वो दूर नहीं हो जाती हैं, जब तक क्षीण नहीं पड़ जाती हैं, उनमें कमी नहीं आ जाती है, तब तक वो कहते हैं कि हम कुछ भी साधन कर लें, कुछ भी उपाय कर लें, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो जब तक मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं दूर नहीं हो जाती, तब तक वो कहते हैं कि तो कहा जोग यज्ञ व्रत कीने, बिन कन तुसको कूटे। वो कहते हैं कि तब तक जोग यानी योग साधन, योग साधना, यज्ञ यानी यज्ञ, और व्रत यानी व्रत या उपवास। तो कहते हैं कि जब तक मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक योग साधना, यज्ञ, व्रत या उपवास करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है, इससे कोई लाभ नहीं है। और ये सब उसी प्रकार से निरर्थक हैं, उसी प्रकार से व्यर्थ हैं, जैसे बिन कन तुसको कूटे। जिस तरह से बिना कन के यानी बिना दाने के की तुस का मतलब है भूसी, बिना दाने की भूसी को कूटना। अगर कोई बिना दाने की भूसी को कूटता है तो उससे उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। तो सूरदास जी यही कहते हैं कि अगर मन वश में नहीं है, मन में इच्छाएं हैं, मन इधर उधर भटक रहा है और हम योग साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत और उपवास कर रहे हैं, तो ये प्रयास उसी तरह से निरर्थक है जिस तरीके से बिना दाने की भूसी को कूटना व्यर्थ होता है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जट जूटे। आप कहते हैं कि तब तक यानी जब तक मन वश में नहीं हो जाता है, मन से अभिलाषाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक। कहा स्नान किए तीरथ के, तीर्थों में स्नान करने से, पवित्र तीर्थों में जाकर के, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करने से, और अंग भस्म और शरीर पर भस्म रमाने से, जट जूटे और जटा जूट धारण करने से, यानी अपने केशों को जटाओं के रूप में परिवर्तित कर देने से कोई लाभ नहीं होता है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध्व धूम के घूटे। अब वो कहते हैं कि इसके साथ साथ कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण पढ़ने से, और ऊर्ध्व धूम के घूटे। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर उठते हुए धुएं को घूंटना। तो ये भी एक क्रिया है, तो यौगिक क्रिया, तो उल्टा लटक करके नीचे जलती हुई आग के धुएं को घूंटना। तो कहते हैं कि इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। ये सब क्रियाएं, ये सब जो यौगिक क्रियाएं हैं, इनको करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। सबसे पहले मन पर नियंत्रण आवश्यक है। फिर कहते हैं कि जग शोभा की सफल बड़ाई, इनते कछु ना खूटे। वो कहते हैं कि ये सब जो क्रियाएं हैं जो उन्होंने ऊपर बताई, चाहे योग करना, यज्ञ करना, व्रत उपवास करना, या फिर तीर्थों में स्नान करना, शरीर पर भस्म रमाना, बालों को जटाओं में परिवर्तित कर देना, पुराणों का पाठ करना,
या उल्टा लटक करके धुएं का पान करना, धुएं को घूंटना, इन सब क्रियाओं को करने से वो कहते हैं कि क्या है, ये सब क्रियाएं जग शोभा की सफल बढ़ाई। ये केवल जग की शोभा मात्र हैं, ये केवल दिखावा है, शोभा मात्र है, ये केवल दिखावा है, ये सांसारिक दिखावा है। और इनसे क्या प्राप्त होगा, बड़ाई यानी प्रशंसा मिलेगी। लोग देखेंगे तो प्रशंसा करेंगे कि ये इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये केवल दिखावा मात्र है, संसार की शोभा मात्र है। इनसे व्यक्ति को प्रशंसा तो मिल सकती है, यश मिल सकता है, लेकिन इनते कछु ना खूटे, लेकिन इनसे जो है वो वासना कामनाओं में या इच्छाओं में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, इनसे कमी नहीं आती है। इन सब क्रियाओं को करने से व्यक्ति को प्रशंसा मिल सकती है, क्योंकि ये सब दिखावा मात्र है, संसार की शोभा मात्र है, लेकिन इनसे मनोकामनाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। करनी और कहे कछु औरे, मन दसहु दिस टूटे। अब वो कहते हैं कि करनी और कहे कछु औरे, यानी करनी का मतलब कर्म और कहना का मतलब मुख से कहना। तो कह रहे हैं कि करनी और कथनी, यानी कथनी और करनी में समानता नहीं होती है, दोनों में बड़ा भेद होता है। तो कहते हैं कि करनी तथा कथनी का जब तक भेद दूर नहीं होगा, हम जैसा कह रहे हैं उसी तरह का अगर हमारा आचरण नहीं है, उसी तरह के कर्म नहीं है, तो क्या कहते हैं तो सूरदास जी की मन दसों दिशा टूटे। तो मन जो है दसों दिशाओं में विषय वासनाओं के पीछे भागता रहता है। यानी कथनी और करनी का भेद समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर कथनी और करनी का भेद समाप्त नहीं होगा तो मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, और मन विषय वासनाओं के पीछे दसों दिशाओं में भटकता रहता है। काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं, जो इतनति सो छूटे। अब कहते हैं कि काम क्रोध यानी काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तो काम क्रोध मद यानी लोभ लालच, तो ये सब क्या है, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामनाएं, क्रोध, मद यानी अहंकार, और लोभ यानी लालच, ये सब व्यक्ति के सबसे प्रबल शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। और जो इतनति सो छूटे, जो मनुष्य इनसे छुटकारा पा लेता है, जब मनुष्य इनसे छुटकारा पा लेता है, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास तबहि तम नासे, ज्ञान अग्नि झर फूटे। यानी जो इन प्रबल शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है, तभी जो है वो क्या होता है, तम नासे यानी अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है। तम से मतलब अंधकार, तो अंधकार से अभिप्राय यहाँ अज्ञानता के अंधकार से है। तो तभी अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है और ज्ञान अग्नि झर फूटे, तथा ज्ञान रूपी अग्नि की ज्वाला प्रस्फुटित होती है, ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, जब व्यक्ति जो है इन सब से छुटकारा पा लेता है। कि इनसे काम क्रोध अहंकार और लोभ से जब छुटकारा पा लेता है, तब उसके अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी अग्नि की ज्वाला फूट पड़ती है, प्रस्फुटित हो जाती है। भाषा इसमें ब्रज है और अलंकारों में अनुप्रास रूपक अलंकार हैं, भक्ति रस है इसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।